गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको सब कुछ रिवीजन करवाया था। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे लास्ट लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। काफ़ी मैंने क्वेश्चंस जो थे अलग अलग टाइप के कवर करे थे और हमने NSTSC एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर्स के वो भी हमने कवर किए थे, ठीक है ना। तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉड्यूल डिस्कशन तो हो चुका था, मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस थे अच्छे वो मैंने कवर कर दिए थे। अब हमारे DPP के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए हैं और मैंने इनको जब भी इन क्वेश्चंस को देखा तो वो जो क्वेश्चंस जो मैंने आपको पिछली बार करवाए और ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें थोड़ा डिफरेंस है। तो क्या है, मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो करने के लिए हमें मिल सकते हैं। तो है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको DPP के क्वेश्चंस जो है वो करवाना चालू करती हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है, मैं इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ। अ certain sum amounts to rupees 1008 in 2 years, ठीक है। रुपीज़ 1112 in 3 years, फाइंड रेट। अब देखो क्वेश्चन ये है कि कोई भी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है ना, वो 1008 बन जाता है 2 साल के अंदर। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 1008 in 2 years and 1112 in 3 years. आई हैव टू फाइंड द रेट। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, आपको क्या निकालना है, रेट निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को हम एक बहुत ही लेंदी अप्रोच से कर सकते हैं, पर मैंने ये कोशिश करी है कि हम इसको थोड़ा सा इजी और सिस्टमैटिक तरीके से करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं SI फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। भाई पहले साल के अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना लगेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट ईयर जो है भाई ये 2 साल और ये जो 3 साल है इसके बीच का जो टाइम होगा वो 1 साल होगा। उस 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा तो वो कितना हो जाएगा, 112 माइनस 1008। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1008 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 104 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो मेरे पास SI थी वो क्या हो जाएगी, 104। 1 साल के लिए जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ा वो कितना आ जाएगा, 104 रुपये। तो SI फॉर सेकेंड ईयर मतलब 2 साल के लिए, 2 साल के लिए क्या हो जाएगी, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर फॉर 2 years। 1 ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 104 रुपये लगा, तो 2 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना लगेगा, 104 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा 208। ऐसा हमने क्यों किया, देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा था, PRT/100। ये क्या था, 104 था। अभी टाइम यहाँ पर 1 ईयर था तो पहले साल के लिए, अभी टाइम यहाँ पर 2 इयर्स का हो गया तो कुछ भी नहीं किया हमने, 104 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड ईयर के लिए कितनी लग जाएगी, 208 लग जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 208 ऐसा ही आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, 208 विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा, हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, P ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R हमको T, और T कितना है, 3 साल अपॉन 100। अब देखो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल जो होगा ये वो अमाउंट होगा जो हम इस ईयर से कैलकुलेट करेंगे, कौन सा, थर्ड ईयर से, तो 1112, ठीक है ना, 111 और 2 1112 will be the principal, rate of interest will be R, ठीक है ना, and T will be the time, ठीक है, in 3 years अपॉन 100 is equal to 208। आप इसको कैलकुलेट करें, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इससे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, ₹300 अमाउंट्स टू ₹360, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना है, ₹300 का है, ठीक है ना, और अमाउंट कितना हो गया, ₹360 इन 4 ईयर्स। तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1, अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया, R2 जो है वो R1 प्लस 1% हमने बढ़ा दी, तो इट वुड अमाउंट टू। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें पहले प्रीवियस ईयर की निकालनी है। देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट कितना है 360 माइनस 300 इक्वल टू 60। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मतलब 300, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R है, और T कितना है मेरे पास 4 ईयर्स अपॉन 100। पहले तो मैंने ये निकाला PRT अपॉन 100। अब ये कटा, ये 60 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय R, तो R कितना आ जाएगा 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी 5%। अब इसने बोला है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1%, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या है 1% से बढ़ा दिया। इसका मतलब कि अब जो मेरी नई रेट ऑफ इंटरेस्ट आई वो क्या आ जाएगी 5 + 1 6%। तो इसका मतलब कि तब इसने बोला है तब मेरा अमाउंट कितना होगा, तो उसके लिए पहले कॉरेस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट निकालो। प्रिंसिपल है 300, R कितना है 6 और T कितना है 4 ईयर्स अपॉन 100। ये कटा और 4 3 = 12, 12 × 6, 12 6 = 72। सिंपल इंटरेस्ट 72 आ गया, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 372 रुपीस। ये चीज क्लियर हुई आपको। इसमें क्या था, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया इसने 5% से 6% बना दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने 1% बढ़ा दिया, तो इसने बोला तब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी हाफ ऑफ इट्स प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का हाफ हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट ही रहेगा, और रेट कितना है 10% दे दिया है, और टाइम इसने हमसे पूछा है। तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे SI = PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा P/2 और P × R 10 हो जाएगा। T हमसे पूछा है तो T को हम टाइम को हम T ही ले लेंगे अपॉन 100। ये कट जाएगा, P से P कट जाएगा, 10/2 विल बी टाइम एंड टाइम विल बी इक्वल टू 5 ईयर्स, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के हाफ होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह P/2 कर दिया, PRT अपॉन 100, P से P कट गया, यहाँ 10 से 100 कट गया, 10 लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, 10/2 5 आ गया, टाइम कितना आ जाएगा 5 ईयर्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6.1/4% per annum सिंपल इंटरेस्ट। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, इसका मतलब कि प्रिंसिपल अगर P है तो अमाउंट कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P, ये बोला है इसने। और रेट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.1/4%, इसका मतलब कि 25/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम हमसे पूछा है, ठीक है। अब फॉर्मूला इसमें क्या लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट जो है वो क्या है ट्वाइस ऑफ P, ये प्रिंसिपल है, और SI क्या हो जाएगा P × R मतलब 25/4, टाइम हमसे पूछा है अपॉन 100, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले P को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो वो P ही रह जाएगा। P इज इक्वल टू P, 2P माइनस P कितना हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा 2P माइनस P इज इक्वल टू P × 25 × T अपॉन 4 × 100, ठीक है। अब ये कितना रह जाएगा P इज इक्वल टू P × 25 × T अपॉन 400। अब ये P से P कट जाएगा, ये 400 अपॉन 25 इज इक्वल टू T। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। 400 उधर चला गया और 25 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखो 400 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 × 100 डिवाइडेड बाय 25, तो 25
4 जा कितना होता है 100 होता है, ठीक है, तो 4 4 जा 16, तो टाइम कितना आ जाएगा 16 ईयर्स। इसका मतलब 16 साल के अंदर कोई भी जो अमाउंट है वो अपने आप का डबल हो जाएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उस केस में क्या होना चाहिए 25/4, ठीक है। तो हमने ये पूरा फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इक्वेशन देखो, ए बोरो मनी ₹3000 फॉर अ सर्टेन टाइम। देखो दो जने हैं ए और बी, ए ने क्या किया 3000 रुपीज बोरो करे, ठीक है ना, और बी ने क्या किया 5000 रुपीज उसने बोरो किए। अब इसने इसको इंटरेस्ट रेट 5% इंटरेस्ट रेट पे बोरो किया था और इसने इसको 3% इंटरेस्ट रेट पे बोरो किया था। तो हु विल पे मोर आफ्टर दैट टाइम, एक सर्टेन टाइम है, उस टाइम को हमने टी ले लिया, इसको भी हमने टी ले लिया। हु विल पे मोर आफ्टर दैट टाइम, अब कौन ज्यादा पे करेगा, जिसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वही वही उनमें से ही होगा जिसका ज्यादा इंटरेस्ट होगा, वही ए और बी में से वही ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, तो वही जो होगा वो ज्यादा अमाउंट पे करेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए की रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट सॉरी ए की रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें दे रखी है, ए की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और बी की रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ए कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए ने कितना सिंपल इंटरेस्ट पे किया वापस, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी प्रिंसिपल आर टी अपॉन 100, ये चीज हो गया। अब ये कहीं ना कहीं टी के फॉर्म में आएगा, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15t, ठीक है ना, 5 3 15 सॉरी 150t, ये क्लियर हो गया आपको। अब सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय बी, सिंपल इंटरेस्ट जो बी पे करेगा वो कितना आ जाएगा 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 और टी अपॉन 100, ठीक है, ये कटा, ये कितना आ जाएगा 150t। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 150 मल्टीप्लाई बाई टी आया और बी का जो है सिंपल इंटरेस्ट वो भी 150 मल्टीप्लाई बाई टी आया। अब देखो इसमें टी इक्वल है क्योंकि इसने भी उतने ही टाइम के लिए लिया था और इसने भी उतने ही टाइम के लिए क्या किया था, पैसे लिए थे, तो दोनों का जो टाइम था वो सर्टेन था, वो इक्वल था, टाइम वॉज नॉट डिफरेंट, तो इट मीन्स दैट दे विल पे इक्वल अमाउंट। इट मीन्स इफ A will pay 150 into T, then B will also pay 150 into T, they will pay equal amounts, ठीक है। अगर दोनों में से जिसका भी ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट निकलता वही ज्यादा पे करता, पर दोनों का इक्वल सिंपल इंटरेस्ट निकला है तो इसका मतलब दोनों इक्वली ही पे करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है काफी अच्छा, वो क्वेश्चन ये है, अ सम वाज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स। मैंने क्या किया, किसी को उधारा दिया, ठीक है ना, कितने 2 साल के लिए, तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा इसके अंदर 2 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट कुछ पी हो जाएगा। हैड इट बीन पुट 3% हायर रेट, अच्छा इसकी रेट है ना वो कुछ R1 जो थी वो R% थी, लेकिन अगर ये बोल रहा है कि अगर मैं रेट को क्या 3% ज्यादा कर देती तो इट वुड हैव फेच्ड 300 मोर, तो मेरे को जो ओवरऑल फायदा होता 300 रुपए का फायदा होता। अच्छा मुझे सम फाइंड करना है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, मैंने किसी को पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसे उधारी पे दिए 2 साल के लिए, तो मैंने कुछ कमाया, लेकिन अगर मैं वही पैसा उतने ही साल के लिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं प्रीवियस जो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उसमें उससे अगर 3% और ज्यादा मैं ब्याज पे पैसा देती किसी को, तो मुझे 300 रुपए कमाने को मिलते, ठीक है ना। तो मुझे क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगी, मैं वो अमाउंट फाइंड करूंगी जो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा करके मिलते। तो मैंने यहाँ पर ये मान लिया कि प्रिंसिपल क्या है पी, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी इंटू आर, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी, टी कितना हो जाएगा 2 ईयर्स अपॉन 100। अच्छा इसमें एक चीज का ध्यान रखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में R+3 हो गया है अब तो ये, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसमें बढ़ा दी गई है, ठीक है।
अब इसके अंदर सेकंड क्या आएगा, माइनस, ठीक है ना, माइनस क्या है, P, ये वाला P है, ठीक है ना, फिर से इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R इंटू T अपॉन 100। मैंने इसमें क्या किया है, यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर R+3 रखी है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने सिंपल रखी है जो आ रही थी, ठीक है ना। अब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी तभी तो मैंने 300 रुपये कमाए, ठीक है ना, तभी मैंने 300 रुपये कमाए। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 को रिमाइंडर ले लेंगे, P मल्टीप्लाई बाय 2R प्लस 6, ठीक है ना, माइनस P माइनस R, सॉरी माइनस P इंटू R इंटू 2। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? ठीक है। अब हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ आगे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2PR, ठीक है ना, प्लस 6 एक बार रुकना, इस इक्वेशन को हम वापस कर लेते हैं एक बार। इसको हम एक काम करते हैं, प्रिंसिपल को हम यहाँ पर x ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, टू एक्स आर प्लस 6x, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हुई आपको भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है ना, माइनस 2RX अपॉन 100, ये चीज़ आएगी, ये 300, ठीक है। ये इक्वेशन क्लियर हुई। अब इस इक्वेशन में क्या होगा, 2RX और माइनस 2RX तो कट जाएगा, ठीक है ना, तो 6x विल बी इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो x कितना आ जाएगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 6, 6 5 जा 30 होता है, तो x कितना आ जाएगा, 5000। इसका मतलब मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में इसने मेरे से क्या पूछा था, फाइंड द सम, तो हमें मिल गया, हमें क्या मिल गया, हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया 5000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और अच्छा है, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप हल्का सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो P और R के अंदर क्या वैल्यू आएगी, तो उस केस में आप क्या करना, प्रिंसिपल को x लेना, जैसे मैंने अभी किया था, ठीक है ना। हाँ, तो इसका हम DPP का एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। इसमें है, अ शॉपकीपर बोरो 20,000 रुपीज़ फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स, ठीक है ना। तो 2 मनी लेंडर्स थे, मैंने मान लिया A और B, ठीक है ना। इससे उसने 20,000 का क्या किया, उधारा लिया, ठीक है ना। लेकिन इसने A से जब पैसे लिए तब उसने 12% पे लिए, तो A की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 12 थी और B की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 14% थी, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर ही पेड 2560 एज इंटरेस्ट, मतलब इन दोनों का, A का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ा और जो B का रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ा, दोनों का मिलाकर के उसका जो पैसा हुआ वो कितना था, 2560। हाउ मच डिड ही बोरोड एट ईच रेट, उसने क्या किया, इससे कितने पैसे लिए और B से कितने पैसे लिए, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ अज्यूम करेंगी कि उसने A से जो है वो x रुपीज़ लिए और उसने B से क्या किया, 20,000 माइनस x रुपीज़ लिए, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट जो A पे लगेगा, SI ऑफ A, P कितना है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 और T 1 साल के लिए लिया अपॉन 100, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो B का है वो कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। अच्छा, इसके अंदर जो इसका अमाउंट था वो कितना था, 20,000 माइनस x, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है, ये चीज थी। अब इसके अंदर क्या होगा,
आपको क्या करना है, इन दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलाकर के कितना था, 2520 था, है ना, 2560 दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, इंटरेस्ट पेड बाय ऑन ए एंड इंटरेस्ट पेड ऑन बी इज इक्वल टू 2560। तो इट मीन्स ए पे जितना इंटरेस्ट पे किया कितना हो जाएगा, 12x अपॉन 100, ठीक है ना, प्लस 20,000 माइनस एक्स, ठीक है ना, इंटू 14, और यहाँ पर टी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, अपॉन 100 इज इक्वल टू 2560, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 100 ये हो जाएगा 12x, और ये कितना हो जाएगा, 14 इंटू 2 28, ये हो जाएगा 2,80,000 माइनस 14x, ठीक है, इज इक्वल टू 2560, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2,80,000 को अलग रख देना, माइनस 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2,56,000, 2,56,000। अब आप 2,80,000 में से 2,56,000 को क्या करना, माइनस कर देना, और 2x को उधर ले जाना, ठीक है। करीब करीब आई थिंक ये आएगा 24,000 रुपये अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। तो x कितना आ जाएगा, 24,000 अपॉन 2 मतलब कि 12,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000। तो इसका मतलब उसने a से कितने पैसे लिए, 12,000 लिए, और b से उसने कितने पैसे लिए, 20,000 माइनस 12,000 मतलब 8,000 रुपये। तो उसने a से कितने पैसे लिए थे, 12,000 रुपये, और b से कितने लिए थे, 8,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। डीपीपी के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। आई होप आपको ये चैप्टर ईजी लगा हो, और आपको सारे टाइप के एग्जाम्पल्स मैंने कवर करवा दिए। थैंक यू।